मध्य प्रदेश के उज्जैन से छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम करने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या भले ही 2020 में हो गई हो, लेकिन उसके चाहने वाले और उसकी गैंग के लोग आज भी उसको सोशल मीडिया पर जिंदा रखे हुए हैं। लोग उसकी पूजा करते हैं। लाल टीके, आंखों में सुरमा, काला कुर्ता और गले में गमछा दुर्लभ कश्यप गैंग की ये अलग पहचान थी। आखिर इस अलग पहचान का क्या राज था? कैसे एक सिगरेट ने ले ली दुर्लभ कश्यप की जान? आखिर वो किस मजबूरी में बना गैंगस्टर? इन सारे सवालों के जवाब जानने, साथ ही और भी कई सारे अनसुने किस्से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद आज भी कहीं न कहीं हुए अपराधों में दुर्लभ कश्यप का नाम आ ही जाता है। आखिर क्यों अनुयायी आज भी उसको फॉलो करते हैं और उसी तर्ज पर लोगों की हत्या कर डालते हैं? दुर्लभ के नाम पर लोग बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों आज भी अपराध को अंजाम दे ही देते हैं। दोस्तों, दुर्लभ इतना भी बुरा नहीं था जितना उसे लोगों और उसकी गैंग ने बुरा बना दिया। कुछ गैंगस्टर उसकी आज पूजा करते हैं, जिसमें एक शख्स हाथ में पिस्टल और अगरबत्ती लेकर दुर्लभ कश्यप की तस्वीर की आरती उतारते हुए नजर आया था। दोस्तों, कहानी को सही और अच्छे से जानने के लिए दुर्लभ कश्यप की जिंदगी का एक एक पन्ना पलटते हैं। 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ कश्यप का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीत रहा था। उसका जीवन नाम के अनुकूल दुर्लभ हो गया था, क्योंकि उसकी माँ और पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, इसीलिए वो दोनों अलग रहते थे। दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के साथ रहता था। दुर्लभ बचपन से ही जिद्दी और गुस्सैल था। उसे जब भी किसी बात पे गुस्सा आता था तो वो उस काम को पूरा करके ही छोड़ता था। दुर्लभ कश्यप की माँ चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा और काबिल इंसान बने, इसीलिए दुर्लभ की पढ़ाई उज्जैन के नामी स्कूल से करवाई। मगर दुर्लभ एक अलग किस्म की सोच रखता था। नए राह की तलाश में निकला कश्यप का अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नतीजन दुर्लभ एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी 10वीं में फेल हो गया। दुर्लभ कश्यप को उसका नशा अपराध की दुनिया में ले जाने तैयार था। वो छोटी मोटी लड़ाई को आम बात समझता था। एक दिन दुर्लभ कश्यप की लड़ाई कुछ लड़कों से मामूली बात पर हो जाती है। कश्यप अपने साथियों के साथ उन लड़कों की जमकर पिटाई कर देता है, जिससे उसके और उसके साथियों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और तब से दुर्लभ ने शान ए शौक और रुआव में अपना रास्ता बदलने का सोच लिया था। साल 2016 में उज्जैन ओके फ्रीगंज इलाके में हर साल 26 जनवरी को 2 पहिया वाहन की रैली निकाली जाती है। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ था। डीजे, खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी भी दुर्लभ पर थी। जनवरी के शुभकामना वाले पोस्टर में दुर्लभ की फोटो लगी, जिससे दुर्लभ की पॉपुलैरिटी को नई हवा मिलने लगी और स्थानीय बदमाशों में उसकी अलग छवि बनने लगी। तब से वो शहर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बदमाशी गैंग से मेल जोल रखने लगा। साथ ही कुछ गैंग का उसके साथ खड़ा होना उसको और मजबूत बनाने लगा। वो अब अपराध की दुनिया में उतरने को तैयार था। तभी दुर्लभ कश्यप की मुलाकात हेमंत गोखला से होती है, जहां से वो पूरी तरह बदमाशी के क्षेत्र में पैर जमा के तैयार हो जाता है। दुर्लभ को क्राइम की दुनिया में पैर जमाने में उज्जैन के दानी गेट इलाका के डागर और टांग परिवार की लड़ाई का बहुत योगदान रहा है। इन परिवारों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह थी उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। हेमंत गोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया। वहीं से दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। राहुल किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस में दुर्लभ और उसके साथियों के लिए रहने की जगह दे दी। वो अब यहाँ आते और शराब गांजे में डूब जाते। उसके बदले में वो किसी भी वारदात को अंजाम देने को तैयार रहते थे। उसी दौरान दुर्लभ गैंग का सामना डाक परिवार से होता है, जहां दोनों गुट आपस में टकरा गए, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को गंभीर चोटें आईं और वो लोग अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल में ले गए, जहां फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग ने अर्पित उर्फ कान्हा को चाकुओं से गोंदकर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें दुर्लभ और उसके गैंग को उसकी मौत का आरोपी बनाया गया। उस वक्त दुर्लभ और उसका साथी राजदीप मंडलो ही नाबालिग था, जिसकी वजह से दोनों को उज्जैन में बाल सुधार गृह में रखा गया। 4 महीने सजा काटने के बाद
दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। फिर फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। तब दुर्लभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 18 साल के लड़के पर चाकुओं से हमला किया था। पुलिस के मुताबिक सामने वाले लड़के को ज्यादा चोटें नहीं आई थीं और उसके बाद दुर्लभ कश्यप पर पहली बार हत्या का केस 2018 में दर्ज हुआ। 2 महीने बाद MP के विधानसभा चुनाव होने थे। उस वक्त उज्जैन के ASP सचिन अतुलकर दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग को मीडिया के सामने परेड करा रहे थे। ASP की कोशिश थी कि चुनाव से पहले इन पेशेवर उग्रवादियों को नियंत्रित कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले भी उसके चेहरों से अनजान थे। तभी एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप लोगों में से दुर्लभ कौन है? SP ने भी कहा, जो दुर्लभ कश्यप हो अपना हाथ उठाकर जवाब देगा। तब दुर्लभ अपना हाथ अलग स्टाइल में उठाकर जवाब देता है, मैं हूं कश्यप दुर्लभ। ये वही वक्त था जब दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत सूबे में अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, जबकि दुर्लभ को जबलपुर जेल भेजा गया था। जब दुर्लभ के बालिग होने में कुछ महीनों का टाइम बचा था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया और उसने पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में अपील कर दी और फिर अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। कुछ समय बाद वो बाल सुधार गृह से बाहर निकलता है और फिर दुर्लभ इंदौर में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। दुर्लभ के एक दोस्त राजदीप मंडलोही के मुताबिक दुर्लभ इस बार काफी बदल चुका था। वो अपने नए बिजनेस का प्लान कर रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद लॉकडाउन लग गया और फिर दुर्लभ और उसके सभी साथियों को उज्जैन लौटना पड़ा। सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुल गया, मगर नाइट कर्फ्यू जारी था। इस महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ अपने साथियों को अपने घर खाने पे बुलाता है। खाने पीने के बीच उसके दोस्तों की सिगरेट खत्म हो जाती है। रात को चलने वाले चाय के ठेले भी बंद हो चुके थे। उनमें से एक दोस्त बोला कि हेलाबादी इलाके में एक चाय की दुकान है जो रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हेलाबड़ी इलाके पहुंच जाते हैं। इस इलाके में दुर्लभ का विरोधी गैंग सक्रिय हुआ करता था, जिसका नाम था कुत्ता कमीना चीज यानी KKC ग्रुप, जिसका मालिक रमीज हेलाबाड़ी था। दुर्लभ जहां चाय पीने गया था, उस दुकान का मालिक था अमन उर्फ भूरा, जो कि रमीज हेलाबादी का भाई था। तभी वहां एक छोटी बात पर बहस हो जाती है और इसी गैंगवार में दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो दुर्लभ की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकुओं से गोदा गया था और उस दिन इस तरह से पनप रहे अपराध की दुनिया के नए मेहमान का अंत हो गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम शव यात्रा सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। जो लोग दुर्लभ को अच्छे से जानते भी नहीं थे, वो लोग भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो गए थे। उसको एक लोकप्रिय शख्सियत की तरह अंतिम विदाई दी जा रही थी। क्या दुर्लभ इतना बड़ा या अच्छा इंसान था? दुर्लभ कश्यप के बारे में उज्जैन के जीवाजीगंज थाने के अधीक्षक कहते हैं कि दुर्लभ सामान्य अपराधी था। उस पर लगे मुकदमे देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे गैंगस्टर बना दिया। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद भी उसके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर उसको जिंदा रखे हुए हैं। दुर्लभ कश्यप के साथ रह चुके एक ने बताया कि दुर्लभ कश्यप को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वो उज्जैन में अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचाता था। दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट के इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां पर दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला गमछा कंधे पर डाला करते थे। बस उसी को देखकर अलग पहचान बनाने के लिए दुर्लभ और उसकी गैंग ने उन्हीं को फॉलो किया। 20 साल की उम्र में 11 मुकदमे अपने ऊपर लेने वाला दुर्लभ
अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी चर्चा उसको अभी तक जिंदा रखे हुए है। दुर्लभ का असर खत्म हो इसलिए समय समय पर पुलिस का प्रयत्न कर चुकी है। साथ ही उज्जैन के एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी लोगों से अपील करते हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है। मेरा नौजवान पीढ़ी से बस यही कहना है कि अगर वह सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ से प्रभावित हैं, तो उसका अंजाम भी देख ले। इन सब अपील के बाद भी दुर्लभ लोगों के जहन से अभी तक नहीं हट पाया है। आखिर उसकी वजह क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। तो ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।